प्यारे बच्चों, जय हिंद। 8वीं कक्षा में कार्यपत्रक 9 में आज हिंदी विषय में हम पढ़ेंगे बस की यात्रा। बस की यात्रा पाठ के 2 गद्यांश हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम इस पाठ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि जो बस थी वो बहुत ही पुरानी थी। उस बस का इंजन भी ठीक नहीं था, उस बस के टायर ठीक नहीं थे, उस बस की खिड़कियों के शीशे भी टूटने को हो रहे थे। तो कुल मिलाकर यात्रियों के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी, जिस स्थिति में वो उस बस में बैठे थे। और मजे की बात तो ये कि उसी बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी बहुत आराम से उस बस में बैठा था, ये जानते हुए भी कि इस बस की हालत इतनी खराब है कि ये कभी भी कहीं पर भी धोखा दे सकती है। ये एक व्यंग है, सरकार की परिवहन व्यवस्था के ऊपर एक व्यंग किया गया है कि परिवहन की व्यवस्था अच्छी तरह से जब नहीं होती तो किस तरीके से यात्रियों को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत ही हल्के फुल्के हंसी मजाक के अंदाज में लिखा है, लेकिन असल में व्यवस्था पर करारी चोट की है। तो पढ़ते हैं हम इसे उचित विराम चिन्हों के साथ। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर बस थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। सोचिए, एक्सीडेंट भी हो सकता था ना। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। ये व्यंग है कि उन्होंने उनकी ओर श्रद्धा भाव से देखा। क्या वास्तव में वो श्रद्धा भाव से देख रहे थे? वे टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना तो दुर्लभ है। उत्सर्ग यानी त्याग की कितनी बड़ी भावना है उनके अंदर कि जानते हैं कि इस बस के टायर भी खराब हैं और अगर बस की थोड़ी सी स्पीड होती तो एक भयंकर दुर्घटना हो सकती थी। ये व्यक्ति जानता है बस के विषय में, फिर भी बस पर बैठा है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। क्रांतिकारी आंदोलन में जो नेता होते हैं वो तो जान हथेली पर लेकर ही रहते हैं हमेशा। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। तो बच्चों, ये भी एक व्यंग है कि जब उस बस के टायर इतनी बुरी हालत में थे तो बस कंपनी के जो हिस्सेदार थे जितने भी, उन्हें उस बस पर पैसा लगाना चाहिए था, लेकिन इस खतरे को नजरअंदाज करते हुए वो बस को उसी हालत में चलाए जा रहे थे। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। ध्यान दीजिए, जो उसकी जगह टायर बदला गया वो भी घिसा हुआ टायर था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी कि हम कभी भी पहुंचेंगे, और पन्ना तो क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण यानी प्रस्थान, कि इस धरती से सीधा फिर स्वर्ग की ओर ही जाना है। लगता है इसी बस में उम्र हमारी कट जाएगी। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल हो ही नहीं सकती। हमारी बेताबी और तनाव अब खत्म हो गए। जो हम इतने बेचैन थे, बेताबी यानी बेचैनी थी कि ये बस किस तरह से चल रही है, बार बार इसमें कभी इंजन खराब हो जाता है, कभी खिड़की के शीशे कांच टूटकर गिरने का डर लगा रहता है, कभी इस बस को अंधेरे में कुछ सुझाई नहीं देता, आगे के इसके जो बल्ब हैं वो फ्यूज हो रखे हैं, और कभी खराब टायर की वजह से वो बस उछलकर नाले में गिर सकती थी। इतनी बुरी हालत में जो बेचैनी थी उनकी अब तक बढ़ती चली आ रही थी, जो तनाव था, टेंशन जो उनके मन में थी कि अभी कहीं कुछ दुर्घटना न हो जाए, अब इतना सब झेलने के बाद खत्म हो गए थे उनके दिमाग से। बड़े इत्मीनान से हम घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। यानी कोई किसी बात की चिंता एक हद तक ही कर सकता है ना। हमेशा वो चिंता और तनाव में नहीं रह सकता। तो जब उन्होंने देख लिया कि इस बस की तो हालात ही ऐसे हैं
ये बस तो ऐसे ही चलेगी। तो कुछ देर तनाव में रहने के बाद लेखक और उसके साथी हंसी मजाक में तल्लीन हो गए। उन्हें लगा अब बस कभी भी कहीं भी पहुंचे, इस पर हमारा बस तो है नहीं। देखिए, मैंने बस शब्द को 2 बार इस्तेमाल किया है कि ये बस तो कभी भी कहीं भी पहुंचे, इस पर हमारा बस नहीं। यहाँ दोनों बस का मतलब अलग है। एक बस तो आपका परिवहन है और जो दूसरा बस है उसका अर्थ है वश, कि हमारे वश में नहीं है। ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब इस गद्यांश पर आधारित हम इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं? यानी लेखक कंपनी के हिस्सेदार की कौन सी भावना है, उत्सर्ग की, त्याग की, जिसको वो कह रहे हैं दुर्लभ है, यानी कहीं नहीं मिल सकती। दूसरा, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी? सोचकर बताइए। प्रश्न 3, पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों? प्रश्न 4, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता? कल्पना करके अपने अनुभव को लिखिए। 5वां प्रश्न आपकी गतिविधि है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हो? उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। इसे जल्दी से कर लीजिए और इसके प्रश्न उत्तर करके मीनाक्षी मैडम को फटाफट पहुंचा दीजिए। अगर इससे संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो उस समस्या को भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।